क्यों नहीं करते लोग उसी की पूजा? क्यों नहीं है भारत में उसी का मंदिर जिसने हमें ये जीवन दिया, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, उसी को नहीं पूजा जाता? जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं आपके साथ सादिका गौर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर क्यों ब्रह्मा भगवान की पूजा कोई नहीं करता। आखिर ऐसा कौन सा श्राप है जिसके भोगी ब्रह्मा भगवान है, इसलिए सृष्टि के निर्माण करने के बावजूद उनको कोई नहीं पूजता। वहीं आज हम आपको बताएंगे क्यों नहीं है ब्रह्मा भगवान का कोई मंदिर। जी हाँ, हमने शिव जी का मंदिर देखा, हमने विष्णु भगवान का मंदिर देखा। विष्णु भगवान जो हमेशा सत्य की राह पर लोगों को चलाने वाले, शिव जी जो सृष्टि का विनाश करने वाले, वहीं ब्रह्मा जिसने सृष्टि बनाई। ये तीनों हमारे कर्ता धर्ता, लेकिन इनमें से एक जिनको कोई पूजता ही नहीं है। सिर्फ भारत में एक लौती वो जगह है जहां पर उनका मंदिर है। अगर किसी और ने मंदिर बनाने की अपनी जगह कोशिश भी की तो या तो वो पागल हो गया या उसका निधन हो गया। जी हाँ, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं ब्रह्मा ने इस जगत की रचना की, विष्णु इस जगत का पालन करते हैं और महेश यानी भगवान शिव इस दुनिया का विनाश करते हैं। धरती पर भगवान विष्णु और शिव के तो कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर इतने कम क्यों? पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का पौराणिक मंदिर कहीं दूसरी जगह कम ही देखने को मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां धरती के लोग उस रचनाकार की पूजा करते हैं जिसकी वजह से इस दुनिया का अस्तित्व है। बता दें, पुष्कर का मतलब है वो तालाब जिसका निर्माण पुष्प यानी फूलों से होता है। मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी, लिहाजा उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए कमल को धरती लोक की ओर भेज दिया। वो कमल इस शहर तक पहुंचा। वहीं कमल बगैर तालाब के नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ एक तालाब का निर्माण हुआ। यज्ञ के लिए ब्रह्मा यहाँ पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। वहीं सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, यहाँ का जीवन तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। अब इस कहानी के पीछे का प्रतीक देखिए। ब्रह्मा हिंदू मान्यता में वो देवता है जिनके 4 हाथ हैं। इन चारों हाथों में आपको 4 किताब देखने को मिलेगी। ये चारों किताब 4 वेद है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। पुष्कर के इस ब्रह्मा मंदिर का पद्म पुराण में जिक्र है। इस पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा इस जगह पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब पूरी रचना हो गई तो सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था और उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी, जिनके शाप के बाद आज भी उस तालाब की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बस श्रद्धालु दूर से ही उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। और तो और यहाँ के पुरोहित और पंडित तक अपने घरों में ब्रह्मा जी की तस्वीर नहीं रखते। कहते हैं कि जिन 5 दिनों में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था वो कार्तिक महीने के एकादशी से पूर्णिमा तक का वक्त था और इसलिए हर साल इसी महीने में यहाँ इस मेले का आयोजन होता है। ये है तो एक आध्यात्मिक मेला,
लेकिन वक्त के हिसाब से इसका स्वरूप भी बदला है। कहा यह भी जाता है कि इस मेले का जब पूरी तरह आध्यात्मिक स्वरूप बदल जाएगा तो पुष्कर का नक्शा इस धरती से मिट जाएगा। वो घड़ी होगी सृष्टि के विनाश की। वहीं हर साल एक विशेष गूंज कार्तिक के इन दिनों में यहाँ सरोवर के आसपास सुनाई पड़ती है, जिसकी पहचान कुछ आध्यात्मिक गुरुओं को है। मान्यता ये भी है कि इन 5 दिनों में जगत की 33 करोड़ शक्तियां यहाँ मौजूद रहती है। ये शक्तियां उस ब्रह्मा के उपासन के लिए आती है जिनकी वजह से इस दुनिया का वजूद है। इस दौरान सरोवर के पानी में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का जिक्र है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। आज तक किसी को पता नहीं कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। बेशक आज से तकरीबन 1200 साल पहले अरवण वंश के एक शासक को एक सपना आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसको सही रख रखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया, लेकिन उसके बाद जिसने भी किसी और जगह ऐसे मंदिर का निर्माण की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। भगवान ब्रह्मा के इस शहर में आकर लोगों को एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास होता है। कई सैलानी तो ऐसे भी हैं जो यहाँ आते हैं तो यहीं के होकर रह जाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण तो किया, लेकिन पूजा सिर्फ कृष्ण भगवान और शिव जी को जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी ने ही उनको श्राप दे दिया था कि आपको कोई नहीं पूजेगा। सिर्फ जहां पर ये यज्ञ हुआ है पुष्कर में ही आपको पूजा जाएगा। अगर इसके बाहर किसी ने आपको पूजने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं कहा जाता है कि जब इस सृष्टि का अंत होगा तो सबसे पहले पुष्कर यहाँ से गायब होगा। अगर पुष्कर यहाँ से गायब हो गया तो मान लेना कि सृष्टि का अंत निश्चित है। वहीं ये मंदिर सबसे अलग तो है, लेकिन खूबसूरत भी उतना ही है और यहाँ के पंडित इसको बहुत अलग तरीके से सजाकर भी रखते हैं। अपनी बीवी सावित्री के श्राप की वजह से ब्रह्मा भगवान की कभी कोई पूजा नहीं करता। हालांकि कहा जाता है कि पुष्पावली में वहां पर उनकी पूजा जरूर होती है। वहां उनका एक लौता मंदिर भी है, लेकिन वो मंदिर अब कहीं और नहीं बन सकता। कई साधुओं ने, कई गुरुओं ने, कई योगियों ने कोशिश तक की ब्रह्मा भगवान के मंदिर का निर्माण करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कहा जाता है हमारे सृष्टि रचयिता ब्रह्मा भगवान, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए, वो खुद अपनी बीवी के आदर इतने मजबूर हो गए कि आज सृष्टि में उनका नाम ही नहीं है। हम जानते तो जरूर है कि इस सृष्टि का निर्माण किसने करा, लेकिन हम उनको पूजते नहीं हैं, और ये सब कुछ सिर्फ श्राप की वजह से। तभी कहते हैं कि हम गुस्से में भला बुरा तो कह देते हैं, हम बददुआएं भी दे देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे चलकर उनका आगे वाले इंसान पर क्या असर होने वाला है। हालांकि सावित्री माता ने ये भी सोचा कि मेरे पति की कोई पूजा नहीं करेगा, इसके चलते भारत में सिर्फ एक लौती जगह, जी हाँ पुष्पावली, उसका दूसरा नाम पुष्पावली भी है, वहां पर ब्रह्मा भगवान के मंदिर को जगह और स्थान दे दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।